Good afternoon, dear students. This is Kiran Sir's voice. We are discussing the lesson number 4, the Carew murder case. In last videos, we discussed about that there are two person talking to each other, and this whole conditions seeing the maid servant through the window when he went to the bed. Okay. In last period, we discussed about that the girl was uh, pleased to watch it. It seemed so innocent and full of kindness. So the maid servant see the one person. This is the very calmness person, and this is the white hair. This is having the white hair, and this is the very great personality and talking in a very manner of politeness. Okay. Now we discuss in the next paragraph. Presently her eye wandered to the other. From the window, he seeing that there is a one person standing in a lane. So in short time, there is a present the other person. She was surprised to see recognize in him a certain Mr. Hyde. सो उसे सरप्राइज हुआ कि वो उसे पहचानती थी बिकॉज ही इज द पर्सन सो मेनी केम इन द ओनर्स हाउस दैट्स वाई दिस इज द मिस्टर हाइट सी रिकॉग्नाइज दैट पर्सन हु हैड वंस विजिटेड हर मास्टर एंड फॉर होम सी हैड कंसीव्ड अ डिसलाइक वो उसे पसंद नहीं करती थी एक्चुअली उसे वो जानती थी दिस इज द मिस्टर हाइट सी हैड इन हिज हैंड इन हेवी केन और उसके हाथ में ही हैड इन हिज हैंड अ हेवी केन केन मीन्स वॉकिंग स्टिक जो बूढ़े लोग चलते हुए जो काठी रहती है वो स्टिक रहती है उस तरह की दिस इज कॉल्ड अ केन वी कैन से दैट दिस इज द वॉकिंग स्टिक उसके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक थी वो लेकर वो वहाँ पर वो आया था with which was fiddling which he was fiddling but he answered never a word वो उसके साथ आया था with a cane but he answered never a word उसने कुछ भी नहीं बोला था and seemed to listen with an ill-contained impatient and then all of a sudden he broke out in a great flame of anger. So generally that white person standing there and in a short time there is a approaching Mr. Hyde and he was not speaking to the that Carew, Mr. Carew, and suddenly he broke out the words from his mouth with a impatient वो किसी भी कुछ भी तरीके से उस इंसान के साथ वो शॉर्ट पर्सन बात कर रहा था दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाइट मिस्टर हाइट एंड देन ऑल ऑफ सडन ही ब्रोक आउट इन ग्रेट फ्लेम ऑफ एंगर जितना सारा गुस्सा था वो गुस्से के साथ उस कैरी के साथ वो बोलने लगा स्टम्पिंग विथ हिज फुट brandishing the cane and carrying on as the maid described it like a madman उसके साथ स्टम्पिंग विथ हिज फुट अपने पैर को वो जोर जोर से पटकने लगा था ब्रांचिंग द केन ब्रांचिंग मीन्स उस स्टिक को वो जो मिस्टर हाइट था उस स्टिक को हवा में घुमा रहा था मूविंग इन एयर एंड कैरिंग ऑन लाइक अ मैडमैन एक पागल इंसान एक क्रेजी पर्सन जैसे वो घुमाता है उस तरीके से बिहेव मिस्टर हाइड वहाँ पर कर रहा था द ओल्ड जेंटलमैन टुक अ स्टेप बैक उसका ये बोलने का तरीका होने के बाद वो जो वाइट पर्सन था कैरी था मिस्टर कैरी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे गया विद द एयर ऑफ वन वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अ ट्राइफल हर्ट
वो थोड़ा सा पीछे जाने के बाद उसके साथ बात करने में कुछ इंटरेस्ट न रखते हुए, दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइमिंग सोचते हुए वो थोड़ा सा हर्ट भी हुआ। एंड एट दैट मिस्टर हाइट ब्रोक आउट ऑफ ऑल बाउंड्स एंड कवर्ड हिम टू द अर्थ। और इस तरीके से मिस्टर हाइट उसने सारे बंधने तोड़ दिए थे और वो बहुत ज़्यादा एंग्री बन गया था। हिम टू द अर्थ, धरती पर जितना एंगर था उसके अंदर, जितना एंगर था वो सारा गुस्सा अब वो कैरी पर्सन की तरफ वो शो कर रहा था। एंड नेक्स्ट मोमेंट, और क्षणों के कुछ ही क्षण बाद, विथ एप लाइक फरी, और वो बंदर, एप मीन्स दिस इज द मंकी, वन टाइप ऑफ गोरिल्ला, उस मंकी जैसे वो बिहेवियर करने लगा उसके सामने। ही वॉज ट्रम्पलिंग हिज विक्टम अंडर फुट एंड हेलिंग डाउन अ स्टॉर्म ऑफ ब्लाउज under which the bones were audibly shattered. What does the Mr. Hyde? Mr. Hyde ने बंदर की तरह वो छलांग लगाता था और उसने विक्टिम, विक्टिम मीन्स कैरी, he was trampling his victim under foot and hailing down a short of blows. उसने मारना चालू कर दिया। अंडर विच द बोन्स वेयर ऑडिबली सैटर्ड, जितने सारे उसके हड्डियाँ थी वो हड्डियाँ टूटने की आवाज़ उस मेड सर्वेंट को आ रही थी। एट द हॉरर ऑफ दिस साइट्स एंड साउंड, वो हॉरर देखते हुए, वो नज़ारा देखते हुए और वो आवाज़ देखते हुए हड्डियों की टूटने की, एड मेड फेंटेड, मेड वहाँ पर वीक हो गई और वहाँ पर बेहोश गिर गई। बिकॉज दिस इज द होल स्टोरी he see from the window. See here, this is the maid servant seeing from the window and this is the Mr. Hyde and this is the Mr. Carew. अब हाइड अपने वो केन से, वॉकिंग स्टिक से हाइड को कैरी को कितनी बेरहमी से मार रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए वो वहाँ पर जगह पर ही बेहोश हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। नाउ we turn the next paragraph. It was 2 o'clock then when she came to herself and called for the police. नज़दीक नज़दीक 2 बजे का समय रहा होगा जब वो होश पे आई और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। The murderer was gone long ago. मर्डरर मर्डर करके बहुत दूर चला गया था। But there lay his victim in the middle of the lane. और वो जो विक्टिम था जिसके ऊपर हमला हुआ था मिस्टर कैरी, वो वहाँ पर लेन के बीचों बीच वहाँ पे गिरा हुआ था। इनक्रेडिबली मैंगल्ड, इनक्रेडिबली मैंगल्ड मीन्स अनबिलीवेबल स्टोरी, बिकॉज उसने इत बेरहमी से मारा था तो वो वहाँ पर लेन पर, लेन मीन्स नैरो स्ट्रीट पर वहाँ पर वो गिरा हुआ था। द स्टिक विथ विच द डेड हैड बीन डन, वहाँ पर जो मरा हुआ था उसके आसपास वो स्टिक भी गिरी हुई थी। आल्दो इट वॉज ऑफ सम रेयर एंड वेरी टफ एंड हेवी वुड, जो स्टिक गिरी थी वो एक मजबूत लकड़ी से बनी हुई थी। दिस इज द वेरी टफ एंड हेवी वुड के साथ बनी हुई थी। एवरीवन अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज अ वॉकिंग स्टिक हैविंग विद द सिल्वर कवर, बहुत सारे केन रहते हैं, वॉकिंग स्टिक रहते हैं, उसके साथ साथ सिल्वर कवर से भी वो पैक की रहती है। दिस इज अ वेरी टफ, और एक हेवी वुड से वो बनी हुई थी। हैड ब्रोकन इन द मिडल अंडर द ट्रेस ऑफ हिज टेरिबल क्रुएलिटी, उसकी भयानकता, उसकी कौर्य की भयानकता वहाँ पर दिख रही थी कि एक मजबूत लकड़ी विद द मेड अप विद द एल्यूमिनियम और स्टील वहाँ पर गिरी हुई थी। इतना बेरहमी से उसने मिस्टर हाइड ने मिस्टर कैरी को मारा था। एंड वन स्प्लिंटर्ड हाफ हैड रोल इन द नेबरिंग गटर, उसका जो आधा हिस्सा था उस केन का, उस वॉकिंग स्टिक का, वो नेबरिंग नज़दीकी गटर के पास में गिरा हुआ था, मतलब आधा हिस्सा और था। वी अंडरस्टैंड दैट
जब वो लकड़ी टूटे तक उसने मारा उस मेड सर्वेंट के सामने, तो आधा हिस्सा वहीं पे गिरा हुआ था और आधा हिस्सा अब पुलिस को ढूंढना था। द अदर विदाउट डाउट had been carried away by the murderer. See again. The other, without doubt, had been carried away by the murderer. इससे ये पता चलता है कि आधा हिस्सा वहाँ पे गिरा था और आधा मर्डरर लेके गया है। ये वहाँ पर देखने के बाद ही पता चलता था। A purse and a gold watch were found upon the victim. Victim means मिस्टर कैर्यू। मिस्टर कैर्यू की पर्स और गोल्ड वॉच वहीं पे गिरी हुई थी, बट नो कार्ड्स और पेपर एक्सेप्ट अ स्टील एंड स्टैम्प एनवलप। वहाँ पर कोई भी कार्ड्स या पेपर नहीं थे उस पर्स में, एक्सेप्ट उसके सिवा, किसके सिवा? सील एंड स्टैम्प एनवलप। देयर इज अ लेइंग डाउन द वन सील एंड स्टैम्प एनवलप। वहाँ पर एक एनवलप गिरा हुआ था तो स्टैम्प लगा हुआ था, वो सील पैक किया हुआ था। विच he had been probably carrying to the post. ऐसा लग रहा था कि वो उस एनवलप को पोस्ट करने जा रहा था। and which bore the name and address of Mr. Utterson. और उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा था, this is the Mr. Utterson का था। and who is the Mr. Utterson? We will see in a next video. Okay students, I hope that you understand the story till here. Okay, thank you, have a nice day.